नारियल के कचरे से बनी सड़कें, क्या यह सच है? भारत के सबसे गरीब इलाकों में से एक में कुछ नौजवान इंजीनियर्स ने ऐसा आइडिया सोचा जो इतना बोल्ड था कि सुनकर अमेरिका वाले भी टोपी उतार दें। नारियल के छिलकों, कोकोनट हस्क से सड़कें बनाना। सुनने में चाहे अविश्वसनीय लगे, पर यह पूरी तरह सच है। इन फेंके गए नारियल के छिलकों का इस्तेमाल करके उन्होंने ऐसी टिकाऊ, ड्यूरेबल और पर्यावरण के अनुकूल इको फ्रेंडली सड़कें बनाई हैं जो पूरे समुदायों की जिंदगी बदल रही हैं। तो आखिर क्या सीक्रेट छिपा है इन इंडियन इनोवेटर्स के पास? इस कमाल के प्रोसेस के पीछे चलिए मैंड्रिन टेक के साथ मिलकर इसे अनकवर करते हैं। भारत का मौसम और सड़कों की समस्या। भारत के दक्षिणी राज्यों में जहां साल भर ट्रॉपिकल क्लाइमेट रहता है, वहां के लोग लगातार 2 मॉनसून सीजन्स की भारी बारिश और उसके तुरंत बाद पड़ने वाली चिलचिलाती गर्मी झेलते हैं। यह हार्श वेदर साइकिल स्थानीय सड़कों को तेजी से खराब कर देता है। मॉनसून के पानी के बहाव से मिट्टी का बेस बुरी तरह से इरोड हो जाता है, जबकि गर्मियों की तेज धूप से सड़क की सतह लगातार फैलने और सिकुड़ने के कारण टूट जाती है और उसमें दरारें पड़ जाती हैं। इंजेन्युइटी का जन्म, कोयर फाइबर की शक्ति। इस बड़ी चुनौती का सामना करते हुए स्थानीय इंजीनियर्स ने महसूस किया कि कोकोनट फाइबर, जो अपनी मजबूती, टेंसाइल स्ट्रेंथ और प्राकृतिक रूप से सड़ने के प्रतिरोध, रेजिस्टेंस टू डिके के लिए जाना जाता है, मिट्टी को स्थिर करने और इरोजन रोकने के लिए एक बेहतरीन मटेरियल हो सकता है। इसी इंसाइट ने कोकोनट फाइबर जियो टेक्सटाइल्स के निर्माण को जन्म दिया, जो टिकाऊ, कम लागत वाली और पर्यावरण के अनुकूल सड़कें बनाने का एक ब्रेक थ्रू सोल्यूशन है। कोयर जियो टेक्सटाइल क्या है और यह कैसे काम करता है? यह एक 100% नेचुरल फैब्रिक पूरी तरह से कोकोनट फाइबर से बुना जाता है। यह मिट्टी को अपनी जगह पर लॉक करता है, कंप्रेसिव लोड्स को फैलाता है और बारिश के मौसम में जमीन को इरोजन से बचाता है, जबकि पानी को प्राकृतिक रूप से बहने देता है। यह मिट्टी की संरचना को बनाए रखता है और पर्यावरणीय संतुलन, एनवायरमेंटल बैलेंस को प्रिजर्व्ड रखता है। यह एक ऐसा मटेरियल है जो प्रकृति के नियमों के साथ काम करता है, न कि उनके खिलाफ। नारियल की राजधानी, कच्चे माल की शुरुआत। और हां, कोकोनट फाइबर जियो टेक्सटाइल्स बनाने के लिए सब कुछ नारियल से ही शुरू होता है। दक्षिणी भारत देश की असली कोकोनट कैपिटल है, जहां हर साल 19 अरब से ज्यादा नारियल हार्वेस्ट किए जाते हैं। नारियल के अलग अलग हिस्सों का इस्तेमाल हर तरह के कामों के लिए होता है। नारियल पानी पिया जाता है, सफेद गुड़े, फ्लैश से आटा या कोकोनट ऑयल बनता है। यहां तक कि इसके बाय प्रोडक्ट्स भी फूड इंग्रेडिएंट्स में बदल जाते हैं। लेकिन अभी हमारा ध्यान उस हिस्से पर है जो हमारी कहानी के लिए सबसे जरूरी है, कोकोनट हस्क्स को कोकोनट फाइबर जियो टेक्सटाइल फैब्रिक में बदलना। जोखिम भरी कटाई और पारंपरिक पद्धतियां। नारियल आमतौर पर बनने के 1 साल बाद हार्वेस्ट किए जाते हैं, जब छिलका फाइबर निकालने के लिए पर्याप्त मैच्योर हो जाता है। कुशल मजदूर बिना किसी रस्सी या सेफ्टी गियर के 10 मीटर तक ऊंचे नारियल के पेड़ों पर चढ़ते हैं। हाथ में सिर्फ एक मछेटे लेकर वे पूरे गुच्छों को काटते हैं और उन्हें जमीन पर गिरने देते हैं, जहां हर नारियल का वजन 3 किलोग्राम से ज्यादा हो सकता है। हालांकि यह तरीका हमेशा सुरक्षित या कुशल नहीं होता। मुश्किल इलाकों में या बहुत ऊंचे पेड़ों के लिए मजदूर जमीन से 10 मीटर तक लंबे डंडों का इस्तेमाल करते हैं। यह हार्वेस्टर को सुरक्षित रखता है, लेकिन नारियल तेज गति से गिरते हैं और चट्टानों या जड़ों से टकराकर शेल को क्रैक कर सकते हैं, जिससे उनकी क्वालिटी पर गंभीर असर पड़ता है। डिहस्किंग, मूल्यवान फाइबर की खोज। हार्वेस्टिंग के बाद नारियल को एक कलेक्शन पॉइंट पर ले जाया जाता है, जहां डिहस्किंग की प्रक्रिया शुरू होती है। इसके बाद नारियल को फोड़कर शेल से छिलके को एक नुकीले लकड़ी या धातु के स्पाइक की मदद से अलग किया जाता है। एक कुशल मजदूर साइज और नमी के स्तर के आधार पर दिन में 500 से 1000 नारियल की डेहुस्किंग कर सकता है। यह रेशेदार छिलका नारियल के कुल वजन का लगभग 35-45% होता है और इसी परत में मूल्यवान कोयर फाइबर्स होते हैं। प्रोसेसिंग प्लांट, धूप और मशीनें। नारियल के छिलकों को ट्रकों में लादकर पास के प्रोसेसिंग फैसिलिटी में ले जाया जाता है। वहां उन्हें एक खुले यार्ड में स्टोरेज के लिए फेंक दिया जाता है। औसतन यह फैसिलिटी हर दिन लगभग 2 टन कोयर प्रोसेस करती है। नारियल के छिलकों को फैलाया जाता है और मौसम के आधार पर 2 से 4 हफ्तों के लिए प्राकृतिक धूप में सूखने दिया जाता है। इस ड्राइंग स्टेज से नमी लगभग 65% से घटकर 15% तक आता जाती है,
जिससे छिलका नरम हो जाता है और कोयर फाइबर को अलग करना आसान हो जाता है। भारी लोडर्स द्वारा सूखे नारियल के छिलकों के बड़े बड़े ढेर जमा किए जाते हैं और उन्हें बड़े ट्रांसपोर्ट बिन्स में भरकर प्रोसेसिंग स्टेज के लिए भेजा जाता है। जमा किए गए छिलकों को एक फीडिंग हॉपर में डाला जाता है जो उन्हें कन्वेयर सिस्टम की ओर भेजता है। कन्वेयर बेल्ट सामग्री को डिकॉर्टिकेशन यूनिट की ओर एक स्थिर और नियंत्रित दर पर ले जाती है। डिकॉर्टिकेटर के अंदर घूमते हुए ब्लेड और टीयरिंग रोलर्स छिलकों को तोड़कर कोयर फाइबर्स को बाहर निकालते हैं, जबकि भीतरी गूदा, पिथ और शेल के टुकड़े निकल जाते हैं। कोयर फाइबर्स की सफाई और स्थिरीकरण। अलग किए गए फाइबर्स एक रोटरी ड्रम सीव में जाते हैं जो धूल और महीन कणों को छानकर केवल साफ, लंबी लटें छोड़ता है। कोयर फाइबर्स को फिर बाहर निकालकर मौसम के आधार पर 3 से 7 दिनों के लिए धूप में सूखने के लिए फैलाया जाता है। इस स्टेज के दौरान नमी का स्तर लगभग 15% से घटकर 5% से नीचे आ जाता है। स्पिनिंग और वीविंग। जियो टेक्सटाइल का निर्माण। इसके बाद कोयर फाइबर्स को प्री स्पिनिंग सेक्शन में ले जाया जाता है जहां मशीन्स लगातार चलती रहती हैं। यहां फाइबर्स को लंबाई के अनुसार छांटकर समान स्ट्रैंड्स में ट्विस्ट किया जाता है ताकि वीविंग के दौरान मजबूत बने रहें। तैयार बंडल वीविंग एरिया में भेजे जाते हैं जहां बड़े लूम्स में वॉर्प और वेफ्ट स्ट्रैंड्स को इंटरलॉक करके जियो टेक्सटाइल फैब्रिक बनाया जाता है। गुणवत्ता, नियंत्रण और लागत विश्लेषण। तैयार फैब्रिक की यूनिफॉर्मिटी, थिकनेस और नॉट्स को चेक किया जाता है। एक 100 किलोग्राम कोयर फाइबर से लगभग 250-300 मीटर जियो टेक्सटाइल बन सकता है, जिसकी लागत प्रति मीटर $120 से $180 तक होती है। साइट पर स्थापना। सड़क निर्माण। कोयर जियो टेक्सटाइल रोल्स को साइट पर लाकर समतल मिट्टी पर फैलाया जाता है और स्टील एंकर से फिक्स किया जाता है। उसके ऊपर ग्रेवल, फिर मिट्टी और फिर क्रश्ड स्टोन की परत डाली जाती है। अंत में एस्फाल्ट की परत बिछाई जाती है और इस तरह एक मजबूत, ज्यादा टिकाऊ सड़क तैयार होती है। नारियल का जीरो वेस्ट दर्शन। नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।